हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम मैथ्स एक्सरसाइज 13.2 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1C, वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लोगे तो इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी आप कर पाओगे। तो क्वेश्चन क्या है, हमने एक ग्राफ बनाना है जिसमें डिपॉजिट्स के अमाउंट बताए गए हैं और इंटरेस्ट बताया गया है। फिर इसके बाद में इसके 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के, उनको भी हमने करना है। तो पहले ये क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जो ग्राफ पेपर होता है, अगर आपने देखा है तो नॉर्मली उसमें क्या होता है कि 2 प्रकार के बॉक्सेस बने होते हैं। एक तो बड़े बॉक्सेस होते हैं और उन बड़े बॉक्सेस को छोटे बॉक्सेस में डिवाइड किया गया होता है। ठीक है, तो ये बड़े बॉक्स को नॉर्मली 10 बॉक्सेस में डिवाइड किया होता है। 10 इन द सेंस कि 10 होंगे एक्स एक्सिस पर और 10 होंगे वाई एक्सिस पर। तो टोटल 100 बॉक्सेस होते हैं। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। तो एक बड़े बॉक्स को छोटे 100 बॉक्सेस में डिवाइड किया होता है। ये ऐसा क्यों करते हैं कि जब हम कोई चीज़ दर्शाते हैं एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, तो उसको हम अगर कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक छोटा बॉक्स है इसको मैंने बड़ा करके दिखा दिया यहाँ पे। तो मान लीजिए हम टाइम लेते हैं, यहाँ पे है 0 आवर, यहाँ पर है 10 AM। ये मान लीजिए गाड़ी चली, यहाँ से स्टार्ट हुई और 10 बजे वो पहुँची यहाँ से मान लीजिए 100 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो ये 1 घंटे का समय है। इसको 10 AM की जगह हम 1 आवर कर देते हैं। 1 घंटे में वो 1 आवर। यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई, 1 घंटे पर उसने 100 किलोमीटर कवर कर लिया। तो हमने एक्स एक्सिस पर टाइम को दर्शाया और वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस को दर्शाया। तो अब ये 10 बॉक्सेस किसके बराबर हैं? 1 आवर के बराबर। 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स। तो ये जो 10 बॉक्सेस हैं ये किसके बराबर है? 60 मिनट्स के बराबर। तो एक बॉक्स किसके बराबर होगा? 60 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 6 मिनट्स। तो हर बॉक्स जो है वो 6 मिनट्स दर्शाता है। 6 करके 10 6 60। तो अगर हमने ये पता लगाना है कि आधे घंटे में कितनी चली गाड़ी, 30 मिनट्स में, तो 30 मिनट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 5 बॉक्सेस लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 30 मिनट्स हो जाएंगे। ठीक है नहीं? तो ये ऐसे ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो 10 बॉक्सेस किसके बराबर हैं? 100 किलोमीटर के बराबर। एक बॉक्स किसके बराबर हुआ? 10 किलोमीटर के बराबर। तो ये 10 किलोमीटर हुआ, 10 10 10 10 करते जाएंगे। तो अगर हमने ये पता लगाना है कि गाड़ी 80 किलोमीटर कितने समय में चली, तो 80 कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 80 बनता है। तो यहाँ से हम लाइन डालेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। इतने मिनट में वो 80 किलोमीटर चली। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 6 48। 48 मिनट्स में वो 80 किलोमीटर चली। तो छोटे बॉक्सेस का ये पर्पस होता है कि हम उसको सब डिवाइड कर सकते हैं, छोटे यूनिट्स में पता कर सकते हैं। 100 किलोमीटर से कम पता करना है तो हर बॉक्स को हमने कैलकुलेट करना है कि हर बॉक्स कितने किलोमीटर के बराबर है। यहाँ पर वो 10 किलोमीटर के बराबर है और टाइम हर बॉक्स जो है 6 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कैलकुलेट करना है कि 30 किलोमीटर कितने में सेल चली। 30 किलोमीटर कहाँ बनेगा? ये है, ये 10 20 30। तो 30 से लेंगे, यहाँ पे आएगा। इतने मिनट में 30 किलोमीटर चली। 1 2 3 18 मिनट्स में, क्योंकि ये 6 है, 6 12 6 18। तो ये चीज़ आपने हमेशा समझनी है
जब भी आप किसी ग्राफ को स्टडी करते हैं या कोई ग्राफ बनाते हैं तो यूनिट्स दिए होंगे आपको बड़े बॉक्स के, उस बड़े बॉक्स के यूनिट्स को लेकर आपने छोटे बॉक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। हर बड़ा बॉक्स 10 बॉक्सेस होते हैं एक्स एक्सिस पर और 10 बॉक्सेस होते हैं वाई एक्सिस पर। तो जितना टोटल यूनिट्स होगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो एक बॉक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको। वो रुपीज़ में हो, इंटरेस्ट हो, डिपॉजिट हो, कोई भी हो, हम उसको टोटल बड़े बॉक्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो छोटे बॉक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और हर एक्सिस कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। जैसे इस एग्जांपल में एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है, गाड़ी कितने देर चली और कितनी दूर गई। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसी ग्राफ को यूज कर लेंगे, हम मानेंगे कि ये जो बड़े बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स 10 पार्ट में डिवाइडेड है। आपकी कॉपी में जो आपकी ड्राइंग ग्राफ बुक में जो पेपर होगा उसमें बना होगा, यहाँ मैंने नहीं बनाया, यहाँ हम समझ लेंगे। तो वो क्या है बता रहे हैं, आपका एग्जाम्पल बुक में देखिए क्वेश्चन, डिपॉजिट 1000 रुपीज, 2000, 4000, सॉरी 3 भी है, 3000 भी है, 3000, 4000, 5000। इसको दोबारा लिखते हैं या ऐसे वर्टिकली लिख लेते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। ये अमाउंट है जो पैसा जमा किया, चाहे बैंक में या कहीं पे। उसके ऊपर हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 80 रुपीज़, 160, 240, 320, 400। ये इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं। ये ग्राफ थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसको बड़ा करते हैं, बड़ा बनाते हैं। ये ऐसे करेंगे, दो दो बॉक्स में करते हैं। यहाँ पे इसको करेंगे 10,000, 1000 सॉरी, 2000, 3000, 4000, 5000। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट है 80, ये 80 है, ये 160 है, 240, 320 और 400। ठीक है, तो पहला हमारा बनेगा, यहाँ पे क्रॉस बनेगा, क्योंकि 1000 के ऊपर 80 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है। फिर 2000 के ऊपर मिल रहा है 160, दूसरा क्रॉस यहाँ लगेगा। हमने एक्स एक्सिस से देखना है, फिर वाई एक्सिस से देखना है। जहाँ पर दोनों ये लाइनें काटेंगी वहाँ पे क्रॉस लगाना है। फिर 300 ये है, 240 ये है, ये यहाँ पे काट रही हैं। फिर 4000 और 320 ये क्रॉस बनेगा। फिर 5400 ये हमारा ग्राफ बनेगा ऐसे। इसे कहते हैं लाइन ग्राफ, क्योंकि एक लाइन है जो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बता रही है। कौन सी चीज़ें हैं, ये डिपॉजिट जो पैसा जमा किया है, और ये जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है उस पर ब्याज जो मिल रहा है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, अभी इसके 3 क्वेश्चंस हैं। डज द ग्राफ पास थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन होता है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं, इस पॉइंट को ऑरिजिन कहते हैं। नॉर्मली इसको हम 0 लिखते हैं, ओ या 0।
क्योंकि यहां पर कोई पैसा डिपॉजिट नहीं किया और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, 0 रुपये इंटरेस्ट है, 0 रुपये डिपॉजिट है। तो पहले पार्ट का आंसर आएगा यस, ये लाइन ओरिजिन से गुजरेगी क्योंकि 0 रुपीज इंटरेस्ट एंड 0 रुपये डिपॉजिट। यूज द ग्राफ टू फाइंड इंटरेस्ट ऑन 2500। देखिए 2000 अमाउंट ये है, 3000 ये है, इसका सेंटर में ये एक्चुअली ये 10 बॉक्सेस होंगे, आपने काउंट करना पड़ेगा जो 5th बॉक्स होगा। कई बार ग्राफ में 5th पे भी थोड़ी थिक लाइन डाली होती है, 3 प्रकार की लाइनें होती हैं। बड़े बॉक्स की ज़्यादा डार्क लाइन होगी, 5 बॉक्स के बाद थोड़ी हल्की लाइन होगी और सबसे छोटे बॉक्स की सबसे हल्की लाइन होगी। या कई बार कलर डिफरेंट कर देते हैं, रेड ब्लू कर देंगे। तो ये आपका बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो यहां से हम चलेंगे, इधर पहुंचेंगे, ये ऐसे, ये देखिए ये लाइन यहां पे क्रॉस कर रही है। तो ये कितना अमाउंट बना, ये देखिए 160 है, ये 240 है, 10 बॉक्सेस हैं इक्वल टू 80 रुपीज। 160 और 240 के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 80। 10 बॉक्सेस हैं 80 रुपीज, एक बॉक्स हो गया 8 रुपए का। तो यहां पे कितने 5 बॉक्सेस हैं, हो गया 40 प्लस 160 240, 160 प्लस 40 इज 200। तो हमें 2500 कोई आदमी डिपॉजिट करता है तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा 200 रुपीज, जो इसके बीच में आता है, 160 और 240 के बीच में आता है, बिल्कुल सेंटर में। तो सेंटर में मतलब इसका हाफ हो जाएगा, 80 का हाफ 40, 40 ऐड कर देंगे तो उसको 200 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। ये सेकंड पार्ट था। टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिट। अगर कोई आदमी 280 रुपये इंटरेस्ट पाना चाहता है तो यहाँ पे 240 है और 320 है, तो हमें 280 चाहिए। 280 कहाँ पे आएगा, बीच में, इसमें 40 रुपये जमा करने पड़ेंगे, मतलब 5 बॉक्सेस ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये लाइन कहाँ काटेगी, इधर। तो 3000 और 4000 के बीच में सेंटर में है, तो 3500। ये पार्ट थर्ड का आंसर है, ये पार्ट सेकंड है। तो पहले हमने ग्राफ बनाया जिसमें एक्स एक्सिस में हमने डिपॉजिट दिखाए स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 टू 5000, और वाई एक्सिस पे हमने इंटरेस्ट दिखाया स्टार्टिंग फ्रॉम 80 टू 400। तो इसके 3 पार्ट के क्वेश्चन है। पहला है कि क्या ये 0 से पास करेगा, यस, क्योंकि 0 डिपॉजिट 0 इंटरेस्ट, ना कोई पैसा जमा किया ना कोई इंटरेस्ट मिला। सेकंड कह रहा है कि 2500 रुपये अगर हमारा डिपॉजिट है इसके बीच में, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा। यहां से हम लाइन ले जाएंगे, यहां से ऐसे चेक करेंगे। तो ये 160 और 240 के बीच में आता है। हर बॉक्स की वैल्यू है 8 रुपये, ये 5 बॉक्सेस होंगे, तो 160 में 40 ऐड करेंगे, 240 बन जाएगा, 200 बन जाएगा। और तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि हमको 280 रुपीज़ इंटरेस्ट चाहिए। तो 280 इंटरेस्ट लाने के लिए यहाँ से हमने लाइन ड्रा करनी है, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन के ऊपर होंगे, सभी इस लाइन के ऊपर होंगे पॉइंट्स। तो जहाँ पे इसको काटेगी लाइन को, वहाँ से नीचे आ जाएंगे। इस ग्राफ की हेल्प से हम ढूंढ सकते हैं कि कितने अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, या कितने इंटरेस्ट के लिए हमको कितना अमाउंट जमा करना है। तो 280 यहाँ पर है और बीच में लाइन आती है ये यहाँ पे 3500 पे। 3500 क्यों, ये देखिए 10 बॉक्सेस हैं और डिपॉजिट है 1000 रुपीज़। 10 बॉक्सेस इक्वल टू 1000 रुपीज़, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 100 रुपीज़। इंटरेस्ट में 1 बॉक्स इज इक्वल टू 8 रुपीज़, डिपॉजिट में 1 बॉक्स इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो दोनों का स्केल अलग होगा, इसे स्केल कहते हैं। तो यहाँ पे स्केल में जो छोटा बॉक्स है वो 100 रुपीज़ का है, यहाँ पर स्केल में छोटा बॉक्स 8 रुपीज़ का है। तो हम 5 बॉक्स आगे गए, 3000 में 500 ऐड करेंगे, 3500 आंसर आएगा पार्ट सी का।
तो इस प्रकार आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाने के बाद उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिफरेंट अमाउंट पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा या डिफरेंट इंटरेस्ट के लिए हमें कितना अमाउंट जमा करना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए अगर कार और कितने घंटे कार चली और कितने दूर गई, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई डिस्टेंस हमें बताया तो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम बताया तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका भी ग्राफ ऐसा ही होगा। तो बाकी क्वेश्चंस आप एक बार खुद स्टडी करिए और उन्हें हल करने की कोशिश करिए। तो किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत पड़ती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताओ, मैं आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।